चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, बाजार बाइट के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आने वाले एपिसोड्स में भी हम ये जो दिग्गज लोग हैं इनकी बातों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का कोटेशन है जॉर्ज सोरोस का। ये कोटेशन कहता है, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, मोर इम्पॉर्टेंट इज हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग एंड हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट। तो आइए जानते हैं कि इस कोटेशन में क्या छुपा है। ये कोटेशन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हो या गलत हो, या आप इस बाजार में कितनी बार सही हुए या कितनी बार गलत हुए। फर्क इस चीज से पड़ता है, इंपॉर्टेंट ज्यादा ये चीज है कि जब आप गलत थे तो आपने खोया क्या, और जब आप सही थे तो आपने पाया क्या। यानी कि जिस सौदे में आप गलत थे उसमें आपने दिया क्या, और जिस सौदे में आप सही थे उसमें से आपने लिया क्या। ये एक कोटेशन अपने शुरुआती दिनों में मैं रीड किया करता था और मैं सोचता था इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। मतलब सही और गलत होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। हम हमेशा से ये सोचते आए हैं, आज आप मार्केट में काम कर रहे हैं, आपकी सारा दिन ये कोशिश रहती होगी कि किसी तरह से मैं सही सौदा कर लूं, किसी तरह से मेरा ट्रेड सही पड़ जाए। आपकी कोशिश हमेशा ये रहती होगी कि हम ठीक काम करें, हम गलत काम ना करें, हमसे गलत सौदा ना हो। लेकिन ये कोटेशन बिल्कुल उल्टा कह रही है सर। ये कोटेशन कह रही है इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप गलत हो कि सही हो। मुझे ये बात कई महीनों कई सालों बाद समझ आई कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। मतलब मेरे सही और गलत होने से फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी। ये कोटेशन यही कह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार सही हुए और कितनी बार गलत हुए। फर्क इससे पड़ता है जब आप गलत थे कितना लॉस देके आप बाहर निकले, जब आप सही थे कितना प्रॉफिट देके आप बाहर निकले। मार्केट में जितने लोग काम करते हैं उनमें सबकी कोशिश रहती है कि मेरे 100 में से 100 सौदे ठीक पड़ जाएं, या 100 में से 80 सौदे ठीक पड़ जाएं, यानी मैं ज़्यादातर सही जगह पे हूं। लेकिन ये कोटेशन कह रही है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्चुअल में इस कोटेशन के अंदर ये कहना क्या चाह रहे हैं मिस्टर जॉर्ज, ये एक्चुअली यहाँ पे स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस को दिखा रहे हैं। इस कोटेशन के अंदर अगर हम डिकोड करते हैं तो उसमें निकलता है कि स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस क्या है। वो ये कह रहे हैं कि सर आप गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके गलत सौदे में आप बैठे रहते हो, गलत सौदे में से आप स्टॉप लॉस देके बाहर नहीं निकलते हो, और सही सौदे में से जिसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है उसमें से निकलने की बड़ी जल्दी रहती है आपको, तो आप हमेशा नुकसान में रहोगे। ये कोटेशन कह रही है आपको उल्टा करना है। जिस सौदे के अंदर आपको लॉस हो रहा है, यानी कि जो गलत सौदा हो गया आपसे, उसके अंदर जल्दी से बाहर निकलिए, और जो सौदा सही है जो आपके हाथ में है उसके अंदर जो प्रॉफिट आ रहा है उसको जल्दी से काटिए मत, क्योंकि उसको राइड करके ही आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वो फैसला आपका सही है। इस मार्केट में इतने साल काम करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि आप कभी भी हर समय सही नहीं हो सकते, आप कभी ना कभी गलत होगे, क्योंकि यहां संभावनाओं का खेल है। एक्यूरेसी नहीं हो सकती कभी भी आपकी 100%। आप आसपास हो सकते हो, संभावना है आपके सही होने की और गलत होने की। लेकिन जब भी आप गलत होते हो, कितनी जल्दी आप अपनी गलती मानते हो, कितनी जल्दी आप उस गलत सौदे में से बाहर निकलते हो, और जब आप सही होते हो तो उस सौदे को आप कितनी देर तक उस पर टिके रह सकते हो, यह इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा जब आपके हाथ में कोई सही सौदा आ जाता है, गलती से ही चाहे, उसमें से निकलने की बहुत जल्दी होती है। हमको 5% 10% प्रॉफिट आते हैं, हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कि किसी तरह से निकलूं मैं बाहर, क्योंकि पहले तो कभी कमाया नहीं, हर समय स्टॉप लॉस हिट हुए या लॉस देके निकले बाहर। तो आज लगता है ये वाला प्रॉफिट आ रहा है ना, इसको सबसे पहले ले लूंगा मैं। लेकिन ये सबसे गलत बात है।
आप अपना वही डिसिप्लिन जो आपने पहले ट्रेड में रखा है इन ट्रेड में भी रखिए और इसको राइड कीजिए। अपने स्टॉप लॉस का लेवल जो है ऊपर करते रहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, स्टॉप लॉस जो है इस मार्केट में सबसे बड़ी चीज है। मैंने पहले एपिसोड्स में भी बात किया है कि हमारे हाथ में सिर्फ लॉस है। हम लॉस को पहले से तय कर सकते हैं कि हमें कितना लेना है। यह कोटेशन यही कह रही है। यह कोटेशन कह रही है कि आपको अगर लॉस हो रहा है उसमें से जितनी जल्दी आप निकल जाते हैं उतना ही अच्छा है। मेरे से बहुत लोग सवाल करते हैं कि सर स्टॉप लॉस हम लगा तो लेते हैं लेकिन हमसे स्टॉप लॉस पे सौदा काटा नहीं जाता, हमसे ना लॉस पे निकला नहीं जाता। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्यों नहीं होता हमसे ये काम, हम लॉस पे निकल ही नहीं पाते कभी भी सौदे में से। तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि लॉस पे जो आदमी सौदे में से नहीं निकल पाता है उसके अंदर एक बेसिक प्रॉब्लम है, वो है हमारी ईगो की। ईगो का मतलब अहंकार, ईगो का मतलब मैं सही हूं, ईगो का मतलब मुझसे गलती कैसे हो सकती है। आप जानते हैं जब भी आप स्टॉप लॉस के ऊपर कोई सौदा काटते हैं आप अपनी गलती मान रहे हैं। हर वो स्टॉप लॉस जो आपका सौदा कटवाता है आपकी गलती मनवाता है आपसे, आप गलत हो। इसीलिए इस मार्केट में जो बहुत समय से जो ट्रेडर काम कर रहे हैं वो अपनी गलती मान मान के हम्बल हो जाते हैं, क्योंकि ये मार्केट रोज आपको ये एहसास कराती है कि तुम सही नहीं हो। और अगर तुम सही नहीं हो तो अपनी गलती मानो और गेट आउट। और अगर आप अपनी गलती के ऊपर यहां टिके रहते हैं तो आप यहां पे एक दिन अपनी सारी पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। आप इस बात को जितनी जल्दी मान लेंगे कि स्टॉप लॉस पे माल काटना, स्टॉप लॉस पे सौदा काटना अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है कि मैं अपनी गलती मान रहा हूं। यही तो सबसे मुश्किल है। हम अपनी गलती तो कभी नहीं मानते, हम सारी दोष दूसरे को देते हैं। हम अपनी लाइफ के अंदर भी यही करते हैं। आज अगर मेरे से कोई गलती हुई मैं उसका दोष जो है वो दूसरे पे देने की कोशिश करूंगा, अपने आपको बचा लूंगा मैं। यही आदत हमारी यहां आ जाती है। जब भी एक सौदा गलत आता है हम ढूंढने लगते हैं कि किसकी गलती है, ये मार्केट की गलती है, न्यूज आ गई है, ये वजह थी, वो वजह थी। हम ये नहीं मानते कि मेरी एनालिसिस में गलती थी, मैंने सौदा गलत लिया था, मुझसे गलती हो गई है और मैं ये गलती मानूं और बाहर निकलूं। ये सबसे मुश्किल काम है इस मार्केट में। और जो भी ट्रेडर, जो भी आदमी इस मार्केट में काम करता है वो अगर जिस दिन ये समझ जाता है कि अपनी गलती को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, उतना ही हमें ज्यादा मुनाफा होने की संभावना होती है। ये कोटेशन ये भी कहती है कि जो सौदा सही है उस पर टिके रहो, उसमें से बाहर मत निकलो। 5% के अंदर दिमाग नहीं खराब होना चाहिए आपका कि हाँ ये बहुत पैसे आ गए मेरे को। जो सौदा सही है आपका वो सौदा विनर सौदा है। आप में इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं थी कि आपने वो सौदा चुना। अगर आप में इतनी इंटेलिजेंस ही होती तो बाकी भी चुन लेते आप ऐसे ही। वो सौदा आपके हाथ में है, आ गया है, किसी भी वजह से आ गया है। आपको उस सौदे के ऊपर बैठना है, आपको उस ट्रेड पे टिके रहना है। ये कोटेशन कहती है इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितनी बार सही होते हो कितनी बार गलत होते हो। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है जब आप गलत होते हो तो आप देते क्या हो, जब आप सही होते हो तो आप लेते क्या हो। हम जब गलत होते हैं तो हम सब कुछ दे देते हैं अपना, और जब सही होते हैं तो इतना सा लेते हैं। असली ट्रेडर जो इस मार्केट के अंदर पैसा बनाते हैं बड़ा लंबे समय तक लगातार, वो इस एक कानून को जब तक नहीं समझते तब तक वो अनाड़ी ट्रेडर रहते हैं। उसके बाद ही वो खिलाड़ी ट्रेडर बनते हैं, क्योंकि ये एक कानून बताता है कि हमको ज्यादा सही नहीं होना। मैं 10 में से 2 बार भी सही होऊंगा तो बहुत है मेरे लिए, लेकिन वो 2 बार जो मैं सही होऊंगा ना सर, उस 2 बार के अंदर मुझे उसमें से जितना जूस है वो सब निकालना है, क्योंकि वो सौदा मेरे हाथ में आ गया, मेरी एनालिसिस से, मेरी सोच से वो मेरे हाथ में आ गया। इसलिए ज्यादा सही होने की कोशिश मत करो। ट्रेड समझ में आया, चार्ट समझ में आया, चीजें समझ में आई, ले लो, उस पे स्टॉप लॉस लगाओ और उसको रन करो। स्टॉप लॉस उसमें हिट हो गया, बाहर निकल जाओ, दूसरा सौदा लो, ऐसे ही लो जैसे पहले लिया था, सोच के समझ के हर चीज देख के सौदा लो। स्टॉप लॉस लगाओ, हिट हो गया निकल जाओ, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर निकल जाओ। तीसरी चौथी बार के अंदर ऐसा होगा एक सौदा आपके हाथ ऐसा आएगा, आपकी उसी एनालिसिस से। आंखें बंद करके नहीं लेना, मैं यहां ये नहीं बोल रहा आंखें बंद करके कुछ भी ले लो अक्कड़ बक्कड़ करके, लेना है समझ के।
देख के लेना है, चार्ट देखना है, हर चीज समझनी है, उसके बाद लेना है। लेकिन अगर उसके बाद भी गलती होती है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो और बाहर निकलो, दूसरे सौदे में जाओ, दूसरा ट्रेड करो। आपके जब स्टॉप लॉस आप देखेंगे जो हिट कर रहे हैं वो होंगे छोटे 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 छोटे, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट आएगा उस दिन बहुत बड़ा आएगा। मैं आपको अपना रियल एग्जांपल दूं, एक स्टॉक के अंदर कुछ साल पहले मैं काम कर रहा था, मैं उस स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा। मैंने उस स्टॉक के अंदर 5 बार अपने स्टॉप लॉस हिट किए, 5 टाइम्स मैंने उस स्टॉक को लिया और मैंने स्टॉप लॉस पे काटा। लेकिन मुझे ये मालूम था कि ये इसका चार्ट अच्छा है और इसमें कभी ना कभी मूव आएगा, लेकिन मैंने हर बार उसमें स्टॉप लॉस के ऊपर उसमें से बाहर निकला। मैंने अपने डिसिप्लिन को तोड़ा नहीं, जिस दिन उसका स्टॉप लॉस आया मैं उस दिन बाहर निकला। मैं जबकि जानता था कि इस स्टॉक के नीचे जाने की संभावना काफी कम है, उसके बावजूद भी मैं उसमें से हर बार बाहर निकला। 6ठी बार जब मैंने उस स्टॉक को लिया तो मैंने उस स्टॉक में जितना रिटर्न कमाया वो रिटर्न उन सारे स्टॉप लॉसेस के पैसे देने के बाद भी 125% था उसके रेट के ऊपर, जिसमें मुझे 4 से 5 महीने लगे। उस ट्रेड को मैंने होल्ड किया और 125% का प्रॉफिट कमाया उस ट्रेड के ऊपर। अब देखिए, आज आप अगर छोटा 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 लॉस देके निकलते हैं अपने डिसिप्लिन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 सौदों के सामने वो एक सौदा भारी पड़ गया, 5 सौदे मेरे गलत हुए, 5 बार में गलत हो गया, क्या फर्क पड़ा? क्योंकि लेकिन जो एक बार में सही हुआ, उस एक बार ने उन 5 बार को भर भी दिया और मुझे और पैसे भी दे दिए। यही इस मार्केट का सबसे बड़ा सच है। इसलिए हर समय सही होने की कोशिश मत करो, हर समय स्ट्रैटेजी ढूंढने की कोशिश मत करो, हर समय ये मत ढूंढो मैं कैसे सही सौदा चुन लूं, कौन सा एनालिस्ट सही है उसको मैं फॉलो करूं, कौन सा आदमी ठीक बोल रहा है उसको मैं देखूं, कौन सा चार्ट मुझे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। ज्यादा सही होने की कोशिश मत करो, थोड़ा बहुत अपनी एनालिसिस करो और ट्रेड लो, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाओ। आप ऐसे करते करते एक दिन आपका एक्यूरेसी लेवल खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में अगर आप 10 में से 2 बार भी ठीक होते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10 में से 5 बार इस मार्केट में मास्टर ठीक होते हैं। मैं आज आपको बताऊं, मास्टर से मास्टर आदमी 10 में से 5 बार ठीक होता है, 5 बार वो भी गलत होता है, लेकिन वो अपनी गलती को जल्दी मानता है। बस एक यही अलग चीज है आप में और उसमें, वो अपनी गलती को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और वहां से बाहर निकलता है, और जो उसके 5 या 4 ट्रेड ठीक हैं उसमें वो रहता है। ये कोटेशन ये बताती है कि आप जिस सौदे के अंदर गलत हो उसमें से जब आप खो देते ज्यादा हो तो आपका डर आपको सही सौदे में बैठने नहीं देता। ये कोटेशन ये कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप कितनी बार राइट हुए। आप किसी को जाके बताओगे मैं 100 बार सही हुआ लेकिन मैं आज भी लॉस में हूं, क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं। आप अगर 2 बार भी सही हो और आपने पैसा बना लिया तो वही चीज आपको इस मार्केट में आगे लेके जाएगी। तो आशा करता हूं आज के इस कोटेशन से आपको कुछ समझ में आया होगा। हम इसी तरह के एपिसोड आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। आपका कोई सुझाव हो, आप किसी खास बात के ऊपर, किसी ने कोई कोटेशन कहा है उसके ऊपर एपिसोड चाहते हैं कि हम उस पर यहाँ बात करें, आप हमें लिख के भेजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, हमें ईमेल कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर एपिसोड बनाएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन किसी ना किसी के काम आ सकता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आने वाले दिनों में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।